अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं आप हजरात के सामने कबीर दास जी के मानने वाले जो कबीर पंथी कहलाते हैं उनके एक बहुत बड़े धकोसले का जवाब दूंगा। भारत में अपने अपने गुरुओं को ईश्वर घोषित करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। उनमें से एक नाम श्री रामपाल जी का भी था और वो कबीर पंथी ही थे। उन्हें जगत गुरु भी कहा गया था, लेकिन जगत गुरु के अज्ञान की हालत ये थी कि उन्हें अपने गुरु का पूरा नाम और उसका अर्थ भी पता नहीं था। शॉर्ट में वो जिसे कबीर कह दिया करते थे उसका पूरा नाम कबीर दास है। कबीर अरबी भाषा में परमेश्वर का एक गुणवाचक नाम है जिसका अर्थ होता है बड़ा। दास शब्द हिंदी का है, इसका अर्थ होता है गुलाम। तो कबीर दास नाम का अर्थ हुआ बड़े का दास, अर्थात ईश्वर का दास, ईश्वर का गुलाम। तो कबीर दास खुद को जिंदगी भर परमेश्वर का दास बताते रहे और लोगों ने उन्हें ईश्वर घोषित कर दिया। श्री रामपाल जी भी यही कर रहे थे। और जिसे अपने गुरु के ही पूरे नाम का पता ना हो उससे परमेश्वर का और उसकी भक्ति का क्या पता होगा। लेकिन अब ये श्री रामपाल जी तो अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ ऐसे लोगों की भारी भीड़ है। अज्ञानी लोग जगत गुरु बनकर दुनिया को भरमा रहे हैं। अगर कबीर पंथी लोग कबीर दास जी के पूरे नाम पर ही ठीक तरह से ध्यान दे दें तो वो समझ लेंगे कि कबीर दास परमेश्वर नहीं है, जैसा कि अज्ञानी गुरु उन्हें आजकल पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये तो नाम से ही प्रमाणित हो जाता है कि कबीर दास जी ईश्वर के गुलाम हैं, ईश्वर नहीं है। खैर, लेकिन परमेश्वर से जुदा होने और उसका दास होने की हकीकत स्वयं कबीर दास जी ने ना जाने कितने ही दोहों में कर दी है। और कबीर दोहावली, एक कबीर सागर जो उनकी एक महत्वपूर्ण, जो उनकी मजहबी जो ग्रंथ है, इस पंथ की जो किताब है कबीर सागर, उसका एक चैप्टर है कबीर दोहावली। उसमें ये सब आप देख सकते हैं। कबीर दास जी ने खुद अपना नाम बताया है। कबीर दोहावली के 70वें दोहे के अंदर आप देखेंगे दोहा नंबर 17, तो उसके अंदर कबीर दास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कह गए दास कबीर, उन्होंने अपना नाम भी दास कबीर ही बताया है। और वो स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे और वो कहते थे, कबीर दोहावली के 8वें दोहे के अंदर आप देख सकते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। अब बताइए क्या परमेश्वर ऐसे किसी दूसरे परमेश्वर से दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा? और दूसरी प्रार्थना में उनके भाव आप देख लीजिए। कबीर दोहावली के 63वें दोहे के अंदर वो कहते हैं, मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भजना मेरी करो संहार। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो जन्मों से पापी हूं, मेरे तो पूरे शरीर में विकार ही भरे हैं, आप ही दुखों का नाद करने वाले दाता हैं, आप ही मुझे संभालिए। कबीर दास जी परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। और कबीर दास जी रात में उठकर भी भगवान का भजन करते थे और कहते थे, दोहा नंबर 15 के अंदर लिखा है, कबीरा सोया क्या करे उठी ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सोकर क्या प्राप्त करेगा, कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इससे बेहतर यह है कि मैं उठकर भगवान का कुछ भजन कर लूं, क्योंकि ये जो प्राण है, ये जो इंसान की जो जिंदगी है, ये कोई गारंटी की नहीं है। जब प्राण लेने यमराज आएंगे तो ये जो रुष्ट पुष्ट जो शरीर है
ये म्यान की भांति पड़ा रह जाएगा, तलवार रूप आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। तो कबीर दास जी प्रार्थना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, और भजन में वो अपना नाम नहीं लेते थे बल्कि राम का नाम लेते थे। अब यहाँ पर जरा वजाहत मुख्तसर समझ लीजिए कि कोई ये ना समझे कि श्री रामचंद्र जी को पुकारते थे। मेरी एक ऑडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी कौन है, राम नाम की हकीकत क्या है। मुख्तसर इतना बता देता हूं कि नालंद विशाल शब्द सागर जो हिंदी की जो शब्दकोश है उसके अंदर राम नाम ईश्वर के लिए भी आया है और श्री रामचंद्र जी के लिए भी आया है। और श्री रामचंद्र जी खुद ईश्वर की प्रार्थना करते थे, तो उनकी भला कोई क्यों और कैसे प्रार्थना करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आपको रामायण के हवाले उसके अंदर मिल जाएंगे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं थे, राम नाम ईश्वर के लिए होता है। तो वो राम का नाम लेते थे, अपना नाम नहीं लेते थे। 90 दोहे के अंदर कहते हैं कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताएंगे, प्राण जाही जब छूट। कहते हैं कि राम नाम से जितना तुम पुण्य कमा सकते हो आप कमा लो, क्योंकि यह प्राण अनिश्चित है, निकल जाने के बाद इसका पछतावा रह जाएगा। बात तो कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी कही है, लेकिन हमारे कबीरपंथी लोग समझे तब तो, वो तो पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हैं, उनको ये सारे दोहे नजर ही नहीं आते। और राम के सामने कबीरदास जी ने अपनी हैसियत भी बताई, अर्थात ईश्वर के सामने अपनी हैसियत बताते हुए कहते हैं, कबीर पुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खींचे तित जाओ। कहते हैं कि मेरे गले में राम की रस्सी बंधी है, वो जिधर खींचता है मुझे उधर ही जाना पड़ता है, अर्थात अपने ऊपर मेरा स्वयं का अधिकार नहीं है। और राम नाम का ज्ञान भी उन्हें स्वयं से नहीं था, खुद से नहीं था, बल्कि उन्हें अपने गुरु, उनके गुरु ने बताया था। और ये जो दोहा है कबीर पुता राम का मुतिया मेरा नाव, ये दोहावली के दोहा नंबर 272 है। और ये ज्ञान उनको राम नाम का उनके गुरु ने दिया था। दोहा नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं, गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि जब तक उनके गुरु ने उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बताया था, तब तक उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। तो अब क्या यह संभव है कि परमेश्वर को कोई दूसरा बताए कि परमेश्वर कौन है? कितनी अहमकाना बात है ये। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सतगुरु की कृपा ना होती तो वो भी पत्थर की पूजा कर रहे होते। कहते हैं हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई सिर तय उतरैया बोझ। तो क्या ये संभव है कि अगर परमेश्वर को सतगुरु ना मिले तो वो भी अज्ञानियों की तरह पत्थर की पूजा करता रहे? और जिस ईश्वर को किसी गुरु की जरूरत पेश आ जाए तो क्या वो ईश्वर होगा? हरगिज वो ईश्वर नहीं हो सकता है। और कबीरदास जी अपने गुरु के बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, दोहा नंबर 5 में, दोहावली में, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार, मनुष्य तई देवता किया करत ना लागी बार। कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर प्रत्येक क्षण सैकड़ों बार न्योछावर जाता हूं, जिसने मुझको बिना विलंब के मनुष्य से देवता कर दिया। यानी इंसान ही थे कबीरदास जी, ईश्वर नहीं थे। मनुष्य से देवता किया है, मनुष्य तो पहले वो इंसान ही थे, ईश्वर नहीं थे। बाद में वो सूफी संत बन गए, ये कहना चाह रहे हैं इस दोहे के अंदर। और कबीरदास जी की नजर में इतना ही नहीं है, कबीरदास जी की नजर में परमेश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का है। दोहावली के 13वें दोहे में कहते हैं, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठई गुरु ठोर है, गुरु रूठई नहीं और ठोर। कहते हैं कि अंधे हैं जो गुरु की, वो लोग अंधे हैं जो गुरु की इज्जत नहीं करते। क्योंकि अगर हमसे भगवान रूठ जाए तो हम गुरु की शरण ले लेंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं होगी। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम की दृष्टि से ये बिल्कुल
नकीर वाला जुमला है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, किसी हालत में जुमला ठीक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, हम उसी से मांगेंगे, उसको मनाने के लिए हमें किसी पीर वली और किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। वो गफूर रहीम है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम माफ़ी मांगेंगे, वो हमें माफ़ कर देगा। और अब मैं इस सिलसिले में आखिरी बातें आपके सामने पेश करता हूं कि परमेश्वर और कबीर एक दूसरे से अलग वजूद रखते हैं। इसकी एक दलील दे देता हूं। कबीर दोहा वली में दोहा नंबर 231 के अंदर कहा गया है, राम बुलावा भोजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। क्या कहा गया कि राम बुलावा भेजिया, कि जब राम ने बुलावा भेजा कबीर दास जी को ईश्वर ने, तो दिया कबीरा रोए, कबीर दास जी रो गए। जो सुख साधु संग में, जो उन्हें खुशी साधुओं के साथ मिल रही है, सो बैकुंठ ना होई, बैकुंठ अर्थात स्वर्ग में नहीं है। तो देखे दोनों अलग अलग चीज है। कबीर दास जी को राम बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं, लेकिन कबीर दास जी जाना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है साधुओं के साथ। तो मेरे भाइयों, कबीर दास जी के इतने साफ बताने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे, और उनकी जिंदगी में भी लोग नहीं समझे। उनके मरने के बाद भी लोगों ने उनसे उल्टा चलना नहीं छोड़ा। देखिए कबीर दास जी खुद कहते हैं कबीर दोहा वली के दोहा नंबर 51 में, समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूं आपके तू चला जमपुर जाए। यानी मैं तुम्हें समझा रहा हूं लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा हाथ खींच रहा हूं लेकिन तुम जमपुर जा रहे हो, अर्थात अंधकार में तुम जा रहे हो, जहालत में तुम जा रहे हो। तो यहां से बिल्कुल साफ हो जाता है यहां तक कि कबीर दास जी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर के दास हैं, और खुद उनका नाम भी इस बात का हमें प्रमाण देता है कि वो बड़े के दास है, ईश्वर के दास हैं, ईश्वर नहीं है। लेकिन कबीर पंथी लोग एक दोहा पेश करते हैं कि देखो कबीर दास जी ईश्वर है, जिसके अंदर कबीर दास जी कहते हैं, मैं ही अलख अल्लाह हूं कुतुब गोस और पीर, अमर करूं सतलोग पठाओ ताते नाम कबीर। कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही कुतुब हूं, मैं ही गोस हूं, मैं ही पीर हूं, ये कबीर दास जी ने कहा। तो इस पर मैं इल्जामी जवाब दूंगा। कबीर दोहा वली में कबीर दास जी दोहा नंबर 272 के अंदर कहते हैं, कबीर पूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जयवड़ी जीत खींचे तित जाओ। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गले में राम की रस्सी है, मैं उसका गुलाम हूं, जिधर खींचता है मैं उधर जाता हूं, अर्थात तो मेरे ऊपर मेरा खुद का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर ये दोनों के अंदर तजाद हो गया। फिर मानना पड़ेगा कबीर दास जी ने अपनी जिंदगी में परस्पर विरोधी बातें कही है। लेकिन इसको जरा समझिए, ये या तो ये वाला जो दोहा है जिसके अंदर कह रहे हैं कि मैं राम का गुलाम हूं, यह प्रक्षिप्त है, यह मिलाया गया है, या तो फिर जिसके अंदर कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह हूं, मैं गोस हूं, मैं पीर हूं, वो मिलाया गया है। अब ये दोनों में से मिलाया कौन सा गया है, इसको समझने के लिए कबीर दास जी की जिंदगी को देखें। कबीर दास जी का जन्म हुआ 1398 में। जन्म के मामले में विद्वानों में मतभेद हुआ है, लेकिन काशी में हुआ था, और काशी में उनका जन्म हुआ, इस बात की पुष्टि जो है स्वयं कबीर का ये कथन भी मौजूद है, जिसके अंदर कबीर दास जी कहते हैं, काशी में प्रगट भय रमानंद चेताए। ये रमानंद जो है ये वो शख्स है जिसको कबीर दास जी अपना गुरु बनाना चाहते थे, और ये कहां पर प्रकट थे, काशी में। तो मालूम हुआ कबीर दास जी भी काशी में थे। तो काशी के हालात को देखें, क्या ईश्वर वहां पर आ गया, कबीर दास जी वहां पर आ गए, कबीर पंथी के नजरिए से, नुक्ते नजर से वहां ईश्वर आए, तो काशी के अंदर क्या इनकलाब आया? क्या वहां पर चोरी डकैती बंद हुई? क्या वहां बुत परस्ती बंद हुई? क्या एक ईश्वरवाद वहां पर आज बरकरार है? क्या लोग वहां पर खून खराबा बंद कर दिए, झूठ बोलना बंद कर दिए? करके क्या गया ईश्वर अगर आया तो? लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, जजीरे अरब के अंदर आते हैं, मक्का में आते हैं, बुत परस्ती छोड़ देते हैं लोग, शराब छोड़ देते हैं लोग, ऐसा इनकलाब बर्पा होता है वहां कि तौहीद के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बुत परस्त कौमों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जो किसी जमाने में खुद बुत पूज रहे थे, आज वो बुत परस्त कौमों से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इससे मालूम हुआ एक तरफ कबीरदास जी जो ईश्वर हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसान है, गैर मामूली इंसान है, उनका जो काम है, उनका जो कर्तव्य रहा उनके जीवन में वो भारी है, और ईश्वर जो काशी के अंदर आया है उसका कर्तव्य जो रहा है वो हल्का है। तो इसलिए ईश्वर का काम इंसान से हल्का कभी नहीं हो सकता। तो जिस दोहे के अंदर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही गौस हूं, मैं ही पीर हूं, ये दोहा प्रक्षिप्त है। और अगर ये प्रक्षिप्त नहीं है तो मुझे बताए कबीरदास जी ईश्वरों वाला काम कहां करके गए। और वो तो समझा रहे थे, ईश्वर की कोई बात भी नहीं मान रहा था, खुद कह रहे हैं, मैं आपको बता दिया कबीर दोहावली के दोहा 51 के अंदर खुद कहते हैं, समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूं आपके तू चला जमपुर जाए। मैं समझाता हूं लेकिन समझ नहीं रहे, ईश्वर समझा रहे लेकिन नहीं समझ रहे। अब बताइए ये कैसा ईश्वर हो सकता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान किया कि शराब हराम है, शराब लोगों ने बहा दी नालों में, खत्म हो गया शराब ही, लोगों ने शराब छोड़ दी वहां। तो इंसान के समझने से तो लोग समझ जा रहे हैं, लेकिन वहां काशी में ईश्वर समझा रहा है, नहीं समझ रहे। तो इसलिए कबीरदास जी ईश्वर नहीं है। तो ये ऑडियो मैंने इसलिए बनाया हूं, चंद दिनों पहले एक श्री रामपाल जी के शिष्य थे, उनसे मेरी बात हुई, लेकिन पता नहीं कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ऑडियो ही बना दूं। तो वो मुझे कह रहे थे कि कुरान करीम के अंदर कबीर नाम जो आया है वो कबीरदास जी के लिए आया है। हमारा जो कबीर पंथियों से कभी मुनाजरा होता है इसी पर ही होता है। वो कहते हैं कि कुरान के अंदर कबीर नाम आया है वो कबीरदास जी के लिए आया है। तो सूरह राद आयत नंबर 9 वो कह रहे थे, आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुताल, जाहिर वो पोसीदा का वो आलिम है, बड़ा और बुलंद व बाला। इसमें देखे अल्लाह ताला को कबीर कहा गया। कबीर जिसे कहा जा रहा है ये कहते हैं कि ये कबीरदास जी को कहा गया। अगर आप अल्लाह तबारक व ताला के नामों की लिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर 37 नंबर का नाम है कबीर अल्लाह ताला का, और जो लफ्ज अल्लाह को मिला के अल्लाह के नाम लिखते हैं उसके अंदर 38 नंबर का कबीर नाम आएगा। ये अल्लाह ताला का कबीर नाम है, लेकिन इन्होंने समझा ठीक नहीं है, समझने में इन्हें ठोकर लगी है। मेरा नाम अजीम है, अल्लाह तबारक व ताला के अगर आप नाम तलाश करेंगे तो जो अर्रहमान से नाम गिनाते हैं उसमें 33 नंबर का मेरा नाम है, और जो अल्लाह के नाम के साथ जो गिनाते हैं उसमें अजीम 34 नंबर का आपको नाम मिलेगा। तो क्या मैं अल्लाह हो गया? माअज़ल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का नाम है ना अजीम। लेकिन जिस तरह अजीम से पहले अब्दुल अजीम आ गया, मालूम हो गया कि यह अजीम का बंदा है, ठीक इसी तरह कबीर दास जी के नाम के साथ भी दास लफ्ज आ गया, मालूम हुआ कि ये कबीर का अर्थात अल्लाह का दास है। लेकिन जो वो आयत बता रहे थे कि ये कबीर है अल्लाह है, तो जो भी कबीर है वो अल्लाह हो गया। तो ये इन्होंने सही संदर्भ में समझा नहीं है आयत को। सूरा 12 आयत नंबर 78 का फिर ये तर्जमा क्या करेंगे जिसमें कहा गया, कालू या अय्युहल अजीजु इन्ना लहू अबा शैखा कबीरा, उन्होंने कहा है अजीज, उसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। तो अब जरा क्या इसका तर्जमा हुआ कि जो अजीज के वालिद हैं वो अल्लाह हो गए, या उम्र कोई चीज है वो अल्लाह हो गई। सूरा 17 आयत नंबर 4 के अंदर कहा गया, उलुव्वा कबीरा, जबरदस्त ज्यादतियां करोगे, बड़ी तुम ज्यादतियां करोगे। तो क्या ज्यादती अल्लाह हो गई? उसको कुरान के अंदर कबीर कहा जा रहा है ज्यादती को। सूरा 8 आयत नंबर 73 के अंदर फसाद को कबीर कहा गया, वो फसाद कबीर, तुम जबरदस्त फसाद जो है करोगे, बड़ा फसाद। तो अब बताइए क्या फसाद, जो भी कबीर है वो फसाद है? जो कबीर है वो फसाद नहीं है। फसाद कबीर हो सकता है लेकिन जो कबीर है वो फसाद नहीं हो सकता। ऐसे ही एक जगह कुरान में वअजरुन कबीर आया है कि बड़ा अज्र। तो क्या जो कबीर है वो अज्र है? अज्र कबीर हो सकता है, कबीर अज्र नहीं हो सकता है। इसी तरह जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरी मां खूबसूरत है, तो मतलब क्या है? जो भी खूबसूरत है सब उसकी मां है।
नहीं, उसकी माँ को वो खूबसूरत कह रहा है। इसी तरह जो आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला को कबीर कहा जा रहा है। कबीर तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हर कबीर अल्लाह नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह कबीर है। ऐसे ही अजीम तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हर अजीम अल्लाह नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अजीम है। आयत के उचित संदर्भ में इन्होंने आयत को समझा नहीं, इसलिए कबीर पंथियों को ठोकर लगी है। ये जो आयत है सूरह रात की आयत नंबर 9, जिसके अंदर कहा गया आलिमुल गैब व शहादतिल कबीर वल मुतआल, के जाहिर व पोसीदा का वो आलिम है। कौन आलिम है? नहीं मालूम। बड़ा और बुलंद व बाला कौन है? नहीं मालूम। आयत नंबर 9 को अगर आप देख लेंगे तो उसके अंदर आया है अल्लाह तबारक व तआला का नाम। अल्लाह तबारक व तआला का वहां नाम आया, अल्लाहु यालम, अल्लाह के इल्म की वहां पर बात चल रही है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर अल्लाह तबारक व तआला को कबीर कहा जा रहा है, कोई कबीर को अल्लाह नहीं कहा गया है। अगर ये बात कबीर पंथी लोग समझ लें तो ये कभी इस मौजू के ऊपर हमसे बहस ही ना करें। तो खैर, बुनियादी बात और मोटी बात इस पर यही है कि अल्लाह को कबीर कहा गया है, कबीर को अल्लाह नहीं कहा गया है। उनका जो नाम है कबीर, कबीर नाम है। कबीर पंथी के जो गुरु हैं उनका नाम कबीर है, अल्लाह नहीं है। इसलिए कबीर को अल्लाह कुरान के अंदर अगर कहा जाता तब तो इनका एतराज ठीक था, लेकिन अल्लाह को कुरान करीम में कबीर कहा गया। जिस तरह कोई अपनी माँ को खूबसूरत कह दे तो इससे यह साबित नहीं आता है कि हर खूबसूरत उसकी माँ है, बल्कि उसकी माँ को वो खूबसूरत कह रहा है। तो ये बहुत बड़ा इनका एक धोखा है, बहुत बड़ा फितना है। जिसको शक व शुबा हो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह इसका और भी तफसील से जवाब देने की क्षमता रखता हूं। कबीर पंथी लोग जो भी हैं, जिनका जी चाहे मेरे चैनल के ऊपर आए, कमेंट करे कि हम इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं कि कुरान करीम के अंदर जो कबीर नाम है वो हमारे कबीर दास जी के लिए आया है। कबीर नाम मुतलक है, इसका इतलाक किसी पर भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी हुआ है कि अल्लाह बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बात समझने की सद्बुद्धि दे और सत्य बात को स्वीकार करने की प्रेरणा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।